नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा? विद रिस्पेक्ट टू a rectangular Cartesian coordinate system, three vectors are expressed as vector A is equal to 4 I cap minus j cap, vector B and vector C, where I cap j cap are the unit vectors. ठीक है, along x axis, y axis, z axis respectively. The unit vector along, ठीक है, the unit vector along the direction of sum of these vectors. इन vectors के sum के, किनके? इन तीनों vector कहते हैं. काम करेगा बेटा. सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का सम निकालो. क्या देखा? वेक्टर ए कितना दे रखा है? वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप. वेक्टर बी कितना दे रखा है? -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप. वेक्टर सी कितना दे रखा है? -k कैप. इनका सम कर ले. से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. इसको क्या आएगा? इन तीनों इनका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का आई कैप. इसका हम सम करें तो 2 जे कैप माइनस जे कैप इसका 2 प्लस का जे कैप, और ये क्या जाएगा? माइनस का के कैप. तो ये वेक्टर आर आ गया. आपको क्या निकालना है? इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर निकालना है. तो ये वेक्टर आया तो अपने को पता है कि हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड आर कैप. तो आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इंप्लाइज दैट आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. ये कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है ये. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले. दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? √3. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट दिस आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3. आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई √3. फर्स्ट इज द आंसर. ठीक है, तो बहुत एक आसान सा क्वेश्चन था. क्या निकालना था? इन तीनों वेक्टर का सम निकालना था. सम निकाल के उसके अलोंग, उसकी डायरेक्शन में क्या निकालना था? द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर. इन तीनों वेक्टर के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना था. हमने सम निकाला, इनका निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और हमने ये कंसेप्ट लगा दिया. हम जानते हैं किसी भी वेक्टर को, आप जानते हो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड और द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. तो दिस इज द कंसेप्ट. इस कंसेप्ट को काम में लीजिए और आंसर निकालिए. एक सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्या कह रहे हैं? ए बैलून इज गोइंग अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड when it is at 400 meter above the ground level. A stone is gently dropped from it. तो सुनो क्या कह दिया. देखो ये ग्राउंड लेवल है, इससे 400 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक बैलून है. यहाँ से क्या किया जाता है? एक स्टोन को छोड़ दिया जाता है. जिसमें ये छोड़ा जाता है, ये हाइट कितनी बता दी गई? 400 मीटर. दिस इज द एच. और ये कैसे जा रहा था? ये ऊपर की ओर जा रहा था. कितने से जा रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से. तो डेफिनेटली ये जो स्टोन है यहाँ पर, इसमें ये स्टोन भी ऊपर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. तो जिसमें रिलीज किया गया था at t is equal to 0, the velocity of stone u is equal to कितना है? 10 मीटर. कौन सी डायरेक्शन में? प्लस y के. तो बच्चों देखो सुनो, मैं इस क्वेश्चन को क्या होता हूँ एक वेक्टर मेथड से बताता हूँ. तो 2 लाइन, मैंने 3 लाइन 4 लाइन के अंदर में इनके आंसर्स आ जाते हैं. अदरवाइज आप क्या करते हो? आप 2 स्टेप 3 स्टेप के अंदर में इसको सॉल्व करते हो, आधा से ज्यादा पेज भर लेते हो, टाइम ज्यादा लग जाता है. एक वेक्टर मेथड यूज करके देखो, काम आसान हो जाएगा. गलती कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी गलती. और मैंने क्या कहा? गलती रोकना सबसे बड़ा हमारा काम है. गलत नहीं होने दो. गलत होना हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है. तो आपको ये बता दिया गया कि t इक्वल टू 0 पर इसकी दे. ठीक है, अब ये पूछते हैं कि विद व्हाट वेलोसिटी द स्टोन विल बी हिट द ग्राउंड. ये पूछ रहे हैं कि अब स्टोन तो आपने, जब तक ये बैलून के साथ था तब तक तो ऊपर जा रहा था. आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया. जिस समय छोड़ा उसमें तक तो वो बैलून के साथ था. बैलून ऊपर की ओर 10 मीटर से जा रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा था. जनरली आप क्या सोचते हैं? अच्छा ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है.
इनिशियल वेलोसिटी वही है इसकी जो बैलून की थी। इसमें तो बैलून का जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है। कई बार एक्सीलरेटर मोशन होती है, तब हम कहते हैं जिस मोमेंट पर छोड़ा था उस मोमेंट पर जो बैलून की वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो ये स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी और कौन सी डायरेक्शन में होगी? प्लस वाई में। प्लस वाई में होगी तो अब जरा देखो, ये तो ऊपर की ओर जाता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या रखा है? एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई एक्ट करना चालू कर दिया। ए वाई इक्वल टू कितना है? जी। और ये कितना है? 10। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई के में। यहां से आपने इसको छोड़ा तो ये इसका पॉइंट कौन सा हो गया? इस पॉइंट को हम नाम देंगे इनिशियल पॉइंट। ये हो गया हमारे पास आई, और ये यहां से गया ऊपर की ओर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर पहुंचा, दैट इज एफ। ये एफ है। तो आई से एफ तक इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। कोई हमसे पूछ ले कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इज हाउ मच, तो कोई मुझसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन, ठीक है, डेल्टा वाई, इसको किसके लिखते हैं? डेल्टा वाई। इसको तो कितना जाएगा? 400 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जिसमें ये यहां पहुंचेगा उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वी वाई इज इक्वल टू व्हाट? ये पूछा जा रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो बड़ा आसान सा काम। क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? बोला हाँ मालूम है। क्या आपको एक्सेलरेशन मालूम है? बोला हाँ मालूम है। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है? बोला हाँ मालूम है। क्या पूछा जा रहा है? बोला फाइनल वेलोसिटी। लगाइए ना थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगाइए। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई डॉट डेल्टा वाई। ठीक है। वी वाई ये आपको कैलकुलेट करना है, इजिकल टू यू वाई ये आपको दे रखा है कितना? 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 दे रखा है, प्लस 2 ए वाई कितना है? 10। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई कैप में। डॉट ये कितना है? 400 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई कैप में। तब जरा देखो, माइनस इंटू माइनस वापस प्लस, और वाई कैप डॉट वाई कैप कितना जाएगा? 1। तो अपने पास कितना जाएगा? वी वाई स्क्वायर इजिकल टू 100 प्लस ये कितना जाएगा? 20 इंटू 400। ठीक है। वाई कैप डॉट वाई कैप इजिकल टू 1। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा? 8000। तो 100 प्लस 8000 इजिकल टू क्या जाएगा? 8100। हाँ, वी वाई इजिकल टू स्क्वायर इजिकल टू 81। तो वी वाई इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 8100 इजिकल टू 90 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर विद दिस वेलोसिटी। ये कितना जाएगा? दिस इज इक्वल टू ये कितना जाएगी? 90 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई की डायरेक्शन में। तो बच्चों केवल अपने इससे आ गया। ऐसा नहीं है कि पहले आप क्या कीजिए, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, कितनी हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का आप वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। इतना काम करने की जरूरत नहीं है। टाइम के अंदर में भी आप लोग ऐसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है। तो इसलिए क्या देखा गया कि जब भी ये क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी के साथ साथ में आपसे क्या पूछ लिया जाता है? टाइम भी पूछ लिया जाता है। क्या देखिएगा? इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव प्रॉब्लम, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द स्टोन इन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। ग्राउंड पर, यहाँ ग्राउंड पर पहुंचने के अंदर में इसको कितना टाइम लगेगा? तो बात वही है कि आपने यहाँ से स्टोन को छोड़ा है, जिसमें आपने छोड़ा है उसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस वाई कैप में। ये पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद में ये नीचे आएगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा वाई इजिकल टू 400 मीटर माइनस वाई कैप में। आपको ए वाई मालूम है, कितना मालूम है? 10 माइनस वाई कैप में। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और डिस्प्लेसमेंट मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। वैसे तो सुनो बेटा, आपको तो फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, तो आप इक्वेशन 1 से भी टाइम निकाल सकते हो और इक्वेशन सेकंड से भी टाइम निकाल सकते हो। यदि इक्वेशन 1 से टाइम निकालते हो तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या देखा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये कितना है? 90। कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस वाई नहीं, माइनस वाई में। इज इक्वल टू ये कितना था?
10 किस में है, प्लस वाई में, प्लस ये कितना है 10 माइनस वाई में इंटू टी। ये पूछा जा रहा है आपसे, तो एक काम कर लो ना बेटा जी, आपको क्या करें, ये माइनस वाई के, ये माइनस वाई के, यहाँ पर भी एक क्या लगा दो, माइनस लगा दो, और यहाँ पर भी माइनस लगा दो, और इस माइनस वाई के ऊपर इस माइनस वाई के ऊपर इस माइनस वाई को कैंसिल कर दो। ऐसा काम करना सीख जाओ तो कभी गलती होगी नहीं कि किसको प्लस में लेना किसको माइनस में लेना है। सारी गलतियां खत्म, सारा टेंशन खत्म। एक वेक्टर फॉर्म, इसलिए तो वेक्टर पढ़ाया जाता है। ये तीनों इक्वेशन तो आपको 9th क्लास में ही पढ़ा दिए गए थे, लेकिन क्या वहां वेक्टर मेथड था? नहीं था। क्या ऐसे क्वेश्चन आते थे? इसलिए नहीं आते थे। ऐसे क्वेश्चन को यदि करने लग जाओगे तो आपको 3 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता था। वेक्टर मेथड से आप एकदम से एक स्टेप में ले आए। अब इसको इस साइड ले, कितना आ जाएगा 90 प्लस 10, यह आ गया इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या आया 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड इज द आंसर, 10 सेकेंड इज द आंसर। अब एक काम करो सर, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन निकालो। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जिसके जो मन में आए वो लगा दे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? मतलब ये दे रखा है 400। कौन सी डायरेक्शन में? मतलब माइनस वाई कैप में। इज इक्वल टू ये दे रखा है 10, कौन सी डायरेक्शन में? प्लस वाई कैप में, इंटू टी पूछा जा रहा है, प्लस हाफ ये कितना दे रखा है 10, कौन सी डायरेक्शन में? माइनस वाई कैप में, इंटू टी स्क्वायर। ये पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है ना? तो लो बच्चों, वापस आपको क्या देखो, ये माइनस के वाई कैप, ये माइनस वाई कैप, और इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये तो आ गया 5। इसमें भी क्या लगा दो, फिर यहाँ माइनस लगा दो, और फिर यहाँ एक माइनस लगा दो। इस माइनस वाई कैप को इस माइनस वाई कैप को इस माइनस वाई कैप को कैंसिल कर लो। ये कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू माइनस 10t, और कितना आ जाएगा प्लस 5t स्क्वायर। इसमें से 5 भी कॉमन ले लो, और 5 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, इन सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 40 को 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू किससे निकाल लो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन से। t इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, इंटू c कितना है माइनस 80 है, अपॉन 2 इंटू 1 कितना आया माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, और 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 320 प्लस 320 अपॉन 2 इजकल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाई 2। 324 का अंडर रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 324। तो इसका मतलब क्या आया? दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 18/2। तो यदि आपने क्या किया, एक बार प्लस ले लिया तो 2 प्लस 18/2 इज इक्वल टू तो 10, और एक 2 माइनस 18/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2 इज इक्वल टू माइनस 8। टाइम माइनस में नहीं लोगे, इसलिए आंसर क्या लोगे? ये 10। तो 10 चाहे आप सेकेंड इक्वेशन से निकालो, चाहे आप 10 फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, चूंकि आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो देखो किससे निकालना आसान रहा? फर्स्ट इक्वेशन से। कई बार वो क्लिक नहीं करता तो फिर क्या करते हो, आपको सीधे आप किससे निकालना है? सेकेंड इक्वेशन से। हाँ, कई बार आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही दे देते हैं कि साहब इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो तब तक आपको क्या फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है। फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है तो आपको कौन सा इक्वेशन लगानी पड़ेगी? आपको सेकेंड इक्वेशन निकाल के काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लिया करो कि आपको क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ और किस सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg
मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सुनो देखो कितना दे दिया, v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो आपको ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे दी। तो आपसे एक सिंपल सी बात पूछ ली किसकी, कि क्या आपको कन्वर्जन आता है, क्या यूनिट एंड डायमेंशंस वाली बात आपको आती है। तो कुछ ऐसी चीज ऐसे कन्वर्ट करने को आपको दे दिया, तो आपसे कन्वर्जन पूछ लिया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर में पूछ लिया, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन विद स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg, ठीक है। तो ये बॉल कौन सी है, 2 kg की बॉल है, एक किस वेलोसिटी से चल रही है, u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। दूसरी कौन सी है, 3 kg की बॉल है, ये कितना है, u2 इक्वल टू 0 है। ये कौन है, m2 है, ये कौन है, m1 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ आफ्टर द कोलिजन 2 balls moves together, देखो 2 balls moves together, इसका मतलब होता है कि ये जो कोलिजन हुआ ना इनका, कोलिजन के बाद में एक तो ये है, एक ये 3 वाली है, ये दोनों साथ साथ चल रही है। इसका मतलब कोलिजन कैसा है बेटा, जिसे कोलिजन इज द परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर में क्या देखेंगे कि दोनों बॉल आपस में क्या है, कॉमन वेलोसिटी से चलती है। द 2 balls आर स्टिक, द 2 masses आर स्टिक्स टुगेदर एंड द मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी, एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। पहले काइनेटिक एनर्जी किसके पास थी, केवल इसके पास थी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, ये 2 kg है प्लस 3 kg है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कॉमन वेलोसिटी v है। तो ये पूछते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन, ठीक है, ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखना है, तो एक काम करो ना, पहले काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, ki इक्वल टू k1i प्लस k2i, ठीक है। k2i कितना है 0, k1i कितना है हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 कितना है बच्चों 2 kg और u1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, इसका मतलब कितनी थी 100 जूल, ठीक है। अब जरा देखो k फाइनल कितनी है, तो बच्चा पहले बच्चों k फाइनल इसकी वेलोसिटी निकालो, इसकी वेलोसिटी निकालो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो k फाइनल इक्वल टू कितना देगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू कितना जाएगा v स्क्वायर। तो वेलोसिटी किससे निकलनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो पहले मोमेंटम कितना था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये 0 है। ये मोमेंटम कितना था, मास कितना है 2 kg, ये कितना था 10 इज इक्वल टू, अब कितना है 2 प्लस 3 इंटू v, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 को इससे डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 4, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। तो अब बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, हाफ मास कितना है 2 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसका मतलब 16, तो कितना जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 16 को इससे डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 40 जूल। तो k फाइनल कितना है 40 जूल। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इनिशियल माइनस k फाइनल इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 जूल। 60 जूल इज द आंसर, 60 जूल इज द आंसर। तो सेकंड इज द आंसर, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, इसमें कई बातें पूछ सकते हैं आपसे। यदि ये पूछते कि सर मुझे तो नहीं, मुझे तो बताइए फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितने का। यदि फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछते तो एक काम करो ना, आपको मालूम है चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों ही कॉमन वेलोसिटी कितने से चल रहे हैं 4 से चल रहे हैं। तो k1f पहले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू मास ऑफ कितना 2 इंटू कितना जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, इसका मतलब कितनी हो जाती 16 जूल। कितनी आ जाती 16 जूल। इसकी थी कितनी, स्टार्टिंग में सारी काइनेटिक एनर्जी ही इसी की थी, तो सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, तो इसकी कितनी थी 100 जूल। और अब फाइनली इसकी एनर्जी कितनी आ रही है 16 जूल। 16 जूल इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 84 जूल। 84 जूल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ किसके, फर्स्ट पार्टिकल के। तो क्या ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस है ना, कुछ एनर्जी किसको मिल गई,
बोले सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? बोले 0 थी। अब कितनी है? तो अब जरा कैलकुलेट कर लो कितनी है। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी तो अभी भी कितनी है? उसकी भी 4 है, तो कितना जाएगा? हाफ इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आया? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कितना? 24 तो ये हो गई, 16 इसकी हो गई, इसलिए टोटल मिलकर कितनी हो गई? 40 हो गई। देखो ना सिस्टम की 40 थी। तो उसने अपनी 84 जूल में एनर्जी क्या की? लूज की। किसने? फर्स्ट ने। तो उसमें से कितनी मिल गई? 24 तो किसको मिल गई? सेकेंड वाले को। तो इसलिए कुल मिला के लॉस कितना का? 60 का। कैसे कैलकुलेट कर लो बच्चों? एक बार बात समझ लो, क्वेश्चन करना आ जाएगा। इसी में आपसे फ्रैक्शनल लॉस पूछ सकते हैं, इसी में परसेंटेज लॉस पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ये पूछ रहे कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा? तो फ्रैक्शनल लॉस निकालना होगा। ठीक है ना? क्या करोगे? फ्रैक्शनल लॉस निकालो। तो फ्रैक्शनल लॉस इक्वल टू क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। अभी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना का? 84 जूल का। कितने में से है? 100 में से। ये लॉस ये फ्रैक्शनल लॉस हो गया कितना? 0.84। ये फ्रैक्शनल लॉस है। तो कोई पूछे परसेंटेज लॉस इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? 84%। 84% इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात है। तो कैसे भी कैलकुलेट कर लो बच्चा, आपको कुछ भी पूछ ले, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि पूछा क्या गया है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा गया है, न कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये तो इन्होंने क्या किया? 84 दिया नहीं है। कई बच्चे 84 निकाल लेते हैं। तो अच्छा एग्जामिनर होता है ना, तो वो सब क्या करता है? अरे लॉस तो इतना कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो एकदम बकवास है ऑप्शन है। 140 जूल लॉस थोड़ी है, 100 जूल तो थी, तो लॉस 1 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसकी जगह यदि आपको 84 जूल दे देते तो कई क्या कहते थे कि सर मैं तो गलती से फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैलकुलेट करके आ गया। क्यों कैलकुलेट करके आ गए बच्चे? आगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है? तो ध्यान रखिए ऐसा। तो आप एग्जामिनर यदि स्मार्ट हुआ तो कुछ ऐसे ऑप्शन डालेगा जैसे कि बच्चे गलतियां करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। वही बात क्लियर?